Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham Junior College. In last lecture, we completed Aristotle's ideal state of Aristotle, right? We saw some of the points, there were almost 14 points and all. And today we are going to start with the new topic, new subtopic, that is Aristotle's views on property. So let's begin then. Aristotle, as a realistic, justified the institution of slavery and considered it essential for the proper functioning of the family. See what Aristotle did. ही उसने स्लेवरी को भी एक इम्पोर्टेंस दिया, उनके लिए भी उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन निकाला क्योंकि वो भी एक पार्ट ऑफ द फैमिली है, उनको भी अच्छे से सब कुछ फंक्शन करना रहता है. सो व्हाट ही डिड, ही गेव इम्पोर्टेंस टू द स्लेवरी ऑल्सो. जो प्लेटो ने स्लेवरी को इम्पोर्टेंस नहीं दिया था, उसने उनको इग्नोर कर दिया था, बट एरिस्टोटल इज गिविंग सम इम्पोर्टेंस टू देम ऑल्सो. ही कंसिडर्ड द स्लेव्स एज द लिविंग पोसेशन ऑफ द फैमिली which was as vital for its proper functioning as the lifeless possession of property. See, उसने जो स्लेव्स है उनको भी एक पोजीशन दी है, वो भी उनके लाइफ में इवन दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन देयर फैमिली, राइट? क्योंकि हर किसी का अपना अपना इम्पोर्टेंस रहता है, तो स्लेव का भी अपना अपना इम्पोर्टेंस था. इवन दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन देयर फैमिली, इसलिए उनको भी इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी था ताकि हर कोई अपनी अपनी लाइफ में प्रॉपरली फंक्शन कर सके. अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, स्लेव इज अ लाइवली पोसेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ हिज मास्टर्स. सी, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल क्या बोल रहा है, स्लेव्स क्या है, ये भी एक लिविंग थिंग है और उनकी भी कोई तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, राइट? अभी वो किसी के यहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा प्रॉपर्टी मिलना चाहिए, उस प्रॉपर्टी का हिस्सा. दो ही हैज सफिशिएंट पावर टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो रीजन, ही हैज़ नो रीजनिंग पावर. देखो उसके पास, देखो जो माल जिनके यहाँ पे स्लेव्स काम करते हैं उनको पावर रहता है, समझने करने का रीज़न रहता है, बट वो पावर उतने इनफ है क्या? नहीं है. इवन slaves are human beings and they should be treated like human beings. Since slaves have lower capacities, they should obey those possessing higher capacities. See, slaves क्या रहते हैं, उनमें ज़्यादा कैपेसिटी नहीं रहती क्योंकि दे आर नॉट मोर एडुकेटेड. सो जिनमें जो पढ़े लिखे हैं स्लेव्स ने उनको ओबे करना चाहिए क्योंकि उनको ज़्यादा समझ रहती है, ऐसा एरिस्टोटल बोल रहे हैं. नाउ justification of property. Aristotle's view on property are at complete variance with Plato. अभी एरिस्टोटल के व्यू ऑन प्रॉपर्टी है जो है, और जो प्लेटो के व्यू ऑन प्रॉपर्टी है, दोनों एकदम अलग अलग है. प्लेटो क्या बोल रहे हैं, अगर आपको फिलोसोफर बनना है, किंग बनना है, तो आपकी प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ेगी, आपको कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रखनी पड़ेगी. बट एरिस्टोटल के व्यू क्या है, हिज व्यूज आर टोटली डिफरेंट. इन फैक्ट ही पुट्स फॉरवर्ड हिज व्यू ऑन प्रॉपर्टी while criticizing Plato's view on communism of property. अभी वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने प्रॉपर्टी के बारे में जो भी है उनके व्यू सामने लाए हैं, बट उन्होंने प्लेटो के जो व्यू है वो उस पर क्रिटिसाइज किया है. लाइक प्रॉपर्टी ऑफ कम्युनिज्म, लाइक अगर आपको किंग बनना है, फिलोसोफर बनना है, देन यू शुड नॉट हैव योर ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर आपको फैमिली नहीं रखनी चाहिए, आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा रहा तो आपका सारा ध्यान उधर ही जाएगा, आप यू वोंट वर्क फॉर द स्टेट प्रॉपरली, राइट? तो ये जो प्लेटो की व्यू है, एरिस्टोटल इज क्रिटिसाइजिंग दैट. इट मे बी नोटेड दैट प्लेटो रिगार्डेड प्रॉपर्टी एज डेंजरस फॉर द यूनिटी ऑफ द स्टेट and therefore pleaded for its abolition so far as guardian class was concerned. अभी प्लेटो ने क्या बोला था, प्रॉपर्टी रखना डेंजरस है. इफ यू आर किंग, इफ यू आर फिलोसोफर, यू कांट हैव द प्रॉपर्टी. इफ यू हैव योर प्रॉपर्टी, you won't pay attention towards the state and really it would be dangerous for the unity of the state. So abolition, only guardian class can have the property, but उस पर भी नज़र रखी जाएगी, right? He also did not consider it essential for the moral protection of the individual. On the other hand, abhi what Plato did, he did not consider कि बाबा property is necessary, to have some property is necessary for the individual moral perfection के लिए.
आगे जाके ज़रूरत पड़ती है प्रॉपर्टी की, इसका प्लेटो ने थोड़ा भी ध्यान नहीं रखा. बट ऑन द अदर हैंड व्हाट एरिस्टोटल इज टेलिंग, विल लुक एट. Aristotle considered property indispensable for the normal functioning of the household as well as social progress. He justified the institution of private property on the following ground. See, what Aristotle considers, Aristotle's property is necessary and it can be a part of your normal functioning of your life, of your household things, and it is necessary for your social progress. He justifies the institution of private property on the following ground. See, he justifies the institution of property on the following ground. Aristotle says that the institution of property is good for the individual as well as the society. See, what Aristotle tells that institution of property is good. Like एक प्रॉपर्टी रखना अच्छी बात है इंडिविजुअल के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी. लाइक आपके पास कुछ तो सिक्योरिटी रहती है ना, तो सोसाइटी के लिए और इंडिविजुअल के लिए प्रॉपर्टी रखना अच्छी बात है. इट प्रोवाइड्स एन इंसेंसिटिव टू द इंडिविजुअल टू वर्क हार्ड एंड देयरबाय कंट्रीब्यूट टू द सोशल प्रोग्रेस. अभी प्रॉपर्टी रहती है तो क्या है, आप क्या करते हो, आप वर्क हार्ड करते हो ना. इट कैन एक्ट एज अ मोटिवेशन टू यू. इट कैन एक्ट एज अ सी, आपको क्या मिलेगा, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा. अगर आपको प्रॉपर्टी, आपको लगता है कि भाई ये लैंड अच्छी है, ये मुझे रखनी चाहिए, लेकिन मेरे पास इतना कैश है नहीं, मैं 1-2 महीने में मेहनत करता हूँ, तो क्या करते हो, आप ज़्यादा मेहनत करते हो और फिर देन यू कैन हैव दैट प्रॉपर्टी, राइट. तो in short it can act as a motivation to you. It provides an incentive to the individual to work hard and thereby contribute to the social progress. See, आप वो प्रॉपर्टी पाने के लिए वर्क हार्ड करोगे, राइट, विल वर्क मोर हार्ड, एंड अगर आप अच्छे से काम करोगे तो अपने आप सोशल प्रोग्रेस भी होगा, आपका खुद का भी होगा और सोसाइटी का भी होगा. He argues that when everyone has a distinct interest, man will make more progress because everyone will be attending to his own business. अब वो आर्ग्यू क्या करते हैं प्लेटो, अब ये एरिस्टोटल क्या बोल रहे हैं, मैन विल मेक मोर प्रोग्रेस, राइट. अगर उनको कुछ चाह, अगर इंसान में कोई चाह रहती है कुछ करने का, तो जुनून रहता है, तो क्या करते हैं, ही विल वर्क विथ मोर इंटरेस्ट. हाँ, जिससे क्या है, वो अपने अपने काम पे ही फोकस रखेगा ना. आपको पता है, अगर सी इफ यू हैव टारगेट ऑफ बिकमिंग सम इंटीरियर डिज़ाइनर, व्हाट यू विल डू, यू विल टेक आर्किटेक्चर एंड ऑल, एंड आपका फोकस उधर ही रहेगा ना, राइट. इफ़ यू आर कम्प्लीटली फोकस्ड, यू विल फोकस ऑन दैट ओनली. हाँ, आपका फ्रेंड कोई बोलेगा अरे नहीं तू फैशन डिज़ाइनिंग कर, अरे नहीं तू ये कर, तो आप क्या बोलोगे, नहीं मुझे यही करना है. इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, यू विल फोकस ऑन योर व्यू, यू विल फोकस वेर यू वॉन्ट टू बी, राइट. फिर बाकी कोई जिसको जो करना है करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप इतने स्ट्रांग हो जाते हो. तो सेम थिंग यहाँ पे भी हो रहा है, सामने वाला इतना स्ट्रांग हो जाता है. ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इज अ सोर्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव एंड प्लेजर. सी, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, इज अ सोर्स ऑफ, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा. और ये इतनी बड़ी प्रॉपर्टी ये XYZ पर्सन के नाम पे है, तो क्या है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है. आप खुद को चाहे अरे यार इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मैं मालिक हूँ, कितना सेल्फ लव होता है ना, और एक खुशी भी देता है आपको, एक प्लेजर भी देता है, राइट. अब सब हो रहा है ना आपको, यू आर हैविंग प्लेजर ऑल्सो, यू आर हैविंग सेल्फ रिस्पेक्ट, यू आर हैविंग लव, राइट. अगर आपके पास एक अच्छी प्रॉपर्टी है तो द प्रॉपर्टी मे नॉट बी नेसेसरीली यूज फॉर सेल्फिश एंड बाय द ओनर. भले वो प्रॉपर्टी आप खुद के सेल्फिश मतलब के लिए यूज़ नहीं करो, इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल. फिर वो प्रॉपर्टी आप लोगों के डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, राइट. आप ऐसे नहीं कि सिर्फ मैं खुद के लिए प्रॉपर्टी यूज़ करूँ, थोड़ा सा खुद के लिए रखा, थोड़ा सा सोसाइटी के लिए दिया या लोगों की वेलफेयर के लिए दिया, तो क्या बुरा है, अच्छी बात है ना. तो एरिस्टोटल बोल रहा है कि प्रॉपर्टी होना एक अच्छी बात है. It promotes quality like generosity, liberty, hospitality and rightness, which are so vital for the development of human personality. See,
अगर आपकी प्रॉपर्टी रही तो आपके पास ऑलमोस्ट क्या क्या क्वालिटी आती है, जनरसिटी, लिबरलिटी, हॉस्पिटलिटी, राइटनेस, ये सारे ह्यूमैनिटी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। लाइक हर किसी के पास प्रेम की भावना से देखो, राइट। देन यू शुड बी काइंडफुल टू एवरीवन, आप सबको अच्छे से ट्रीट करो कि नहीं यार मैंने सोसाइटी के लिए किया है, वाह तो मैं अच्छे से रखूँ, सोसाइटी का ध्यान रखूँ, ये सारी फीलिंग आती है। एंड ऑल दिस फीलिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर ह्यूमन पर्सनालिटी। The utility of private property has been established because it has been in existence for such a long time and has survived various unfeelings in human history. Aristotle insists that we should not discredit the experience of the age and retain the institution of the private property. See, the utility of private property क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, has been established because it has been in existence for long time. See, ये यूटिलिटी और प्राइवेट प्रॉपर्टी रखना ज़रूरी है ताकि लॉन्ग टाइम तक आप सर्वाइव कर सको, आप अच्छे से रह सको। और एरिस्टोटल क्या बोलता है, जो एज दोज हु हैव गॉट द गुड एज दे शुड हैव अ गुड एक्सपीरियंस ऑल्सो, सो उनके एक्सपीरियंस पे थोड़ा सा डिपेंड रहो एंड रिटेन इन द प्राइवेट प्रॉपर्टी। और अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी में ही रहो ना, दूसरे के इसमें टांग मत लड़ाओ, जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है ये है उनकी बात थोड़ी सी सुनो प्रॉपर्टी करने से पहले वगैरह एंड ऑल। The ownership of private property helps in a development of quality like skill of management and vigilance, which proves very useful in the management of the state affairs, right? See, the ownership of private property helps in development of quality like skill management. See, आपके पास खुद की प्रॉपर्टी रहे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अपने आप स्किल मैनेजमेंट आएगा। लाइक मैं ये कैसे मैनेज करूँ, दिस ऑल वुड बी माई एक्सपेंसेस, दिस ऑल वुड बी माई थिंग्स, दिस ऑल थिंग्स आई वुड बी नीडेड। तो क्या है, अपने आप विल स्टार्ट मैनेजिंग योर स्किल्स, देन स्किल्स मैनेजमेंट भी डेवलप, हाँ, एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ स्टेट अफेयर्स। अपने आप स्किल खुद के डेवलप कर रहे हो तो क्या है, स्टेट का भी भला ही होगा ना, आप स्टेट में फिर ध्यान दोगे, स्टेट की एक्टिविटीज़ में विल स्टार्ट पेइंग अटेंशन एंड एंड वे इट वुड बी यूजफुल फॉर द state also. In view of this convention, Aristotle insists that only person holding private property should be treated as citizen and given the responsibility of governing the state. See, Aristotle क्या बोलते हैं, only person जिनके पास private property है उनको ही as a citizen treat करना चाहिए and they are responsible for governing the state, और वो स्टेट गवर्नमेंट करने में भी हेल्प, स्टेट चलाने में हेल्प भी कर सकते हैं। मतलब जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है उनको सिटीजनशिप दो, दे विल बी ट्रीटेड एज अ सिटीजन, अ गुड सिटीजन, अ प्रॉपर सिटीजन, एंड उनको आप गवर्नमेंट चलाने के लिए, लाइक स्टेट रन करने के लिए आप उनकी हेल्प ले सकते हो। द ओनरशिप ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी गिव्स राइज टू द सेंस ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सी, आपके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो इट गिव्स राइज टू द सेंस ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, लाइक व्हाट आर राइट टू एडुकेट एंड ऑल, जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ जो आपकी लाइक आपकी सोसाइटी क्लीन रखना, आपका घर क्लीन रखना, राइट, मेंटेनिंग द प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर, फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्टेट, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो यू विल स्टार्ट डेवलपिंग ऑल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अ पर्सन owning property will take due interest in the affair of the state to ensure that the money raised by the state through taxes is spent properly. See, जिसके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो क्या करेगा, विल टेक, वो स्टेट्स के जो भी मैटर्स है उस पर ध्यान देगा एंड ही जो टैक्स वगैरह है वो प्रॉपरली भरेगा और जो बाकी से भी रेज करने में हेल्प करेगा जिनके पास प्रॉपर्टी है। इवन ही विल टेल देम कि वाई इफ यू हैव योर प्रॉपर्टी यू पे द टैक्स एंड दिस टैक्स ही विल मेक श्योर दिस टैक्स इज यूज प्रॉपरली बाय द स्टेट। जैसे अपने यहाँ पे गवर्नमेंट कलेक्ट करती है ना, लैंड रेवेन्यू टैक्स, ये वाटर टैक्स, हाँ सारा हर चीज़ पे अपने को टैक्स लगता है, अपने को खाने पीने पे भी टैक्स लगता है, ये सारा गवर्नमेंट के पास जाता है एंड गवर्नमेंट मेक यूज ऑफ दिस टैक्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। He shall also ensure the preservation of the state
फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज ओन प्रॉपर्टी। देखो खुद की स्टेट की भी एक प्रॉपर्टी रहनी चाहिए और वो भी अपन ने ध्यान से जप के रखनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड द नॉन propertied person are likely to be extravagant in spending the public money and have no stake in the preservation of the state. See, on the other hand, जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है वो क्या करते हैं, वैसे गवर्नमेंट का पैसा ऐसा उड़ाने का देखते हैं, राइट, एंड दे वोंट टेक एनी स्टेप फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट, और वो स्टेट की भलाई के लिए कुछ भी नहीं करते, ना ही कुछ करने का सोचते हैं। In other words, possession of property encourages the development of civic sense among the people. See, in simple words क्या बोल रहे हैं, अगर आपके पास प्रॉपर्टी रहेगी तो आपको अपने आप डेवलपमेंट ऑफ सिविक सेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप आ जाएगी among the members who have the property. The possession of property are also in keeping with the natural instinct of man. See, पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या हो गया है, अपने आप मैन में एक नेचुरल सी एक फीलिंग आती है, राइट, यार दिस बिलोंग्स टू मी, आई शुड टेक केयर ऑफ इट एंड आई शुड टेक केयर ऑफ माई स्टेट ऑल्सो, ऐसे अपने आप से फीलिंग आती है। एनी एफर्ट टू एबॉलिश द सेम शैल बी कॉन्ट्ररी टू दिस नोशन एंड कैन रिजल्ट इन सोशल डिसहार्मोनी। एनी एफर्ट्स, अगर कई भी एफर्ट्स ले कि बाबा ये सारा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, इट कैन रिजल्ट इन टू सोशल डिसहार्मोनी। अगर आपको आके कोई गलत बोलता है तो क्या होता है, अपने आप सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। एरिस्टोटेली नो डाउट ऑफर्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन फॉर प्राइवेट प्रॉपर्टी बट ही डज नॉट स्टॉप हियर। एरिस्टोटल क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी पे ध्यान दे रहे एंड इससे इसके बाबा हर किसी को अपनी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी रखनी चाहिए और वहाँ पे ही नहीं रुकना चाहिए। ही प्रोसेस टू डिस्कस the problem of holding and using private property because this to a large extent determines the healthy or unhealthy result of property. क्या है, he proceeds to discuss the problem of holding and using private property. See, he proceeds, अब वो देखता है कि बाबा अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा रखते हो तो भी प्रॉब्लम होती है, तो मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी रखना हेल्दी भी है अनहेल्दी भी है। एक लिमिट तक प्राइवेट प्रॉपर्टी रखो तो इट्स गुड, बट बियॉन्ड हद से ज़्यादा रखो तो इट्स ट्रीटेड टू बी एज एन अनहेल्दी। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटेली देर आर 3 मेथड्स फॉर होल्डिंग एंड यूजिंग ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। सी, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटेली क्या है, देर आर 3 मेथड्स फॉर होल्डिंग एंड यूजिंग ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। सी, फर्स्ट इज कॉमन ओनरशिप एंड यूज ऑफ प्रॉपर्टी। एक है कॉमन ओनरशिप एंड यूज ऑफ प्रॉपर्टी, राइट। कॉमन ओनरशिप यानी लाइक 2-4 जन मिलके एक सबको अपनी लाइक ये इतनी पूरी प्रॉपर्टी 4 जन में मिलके कॉमन में है। एंड यूज ऑफ प्रॉपर्टी, आपने ओनरशिप में ली है और आप उस प्रॉपर्टी का कैसे यूज कर रहे हो, इट्स ऑल अप टू यू। कॉमन ओनरशिप बट प्राइवेट यूज ऑफ प्रॉपर्टी और दिस 3 मेथड। सी, कॉमन ओनरशिप, ओनरशिप क्या है, कॉमन है 3-4 लोगों में, बट आप किसके लिए यूज़ कर रहे हो प्रॉपर्टी, आप खुद के प्राइवेट यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, यू आर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी फॉर योर प्राइवेट पर्पस और दिस 3 मेथड्स। सॉरी, आई थिंक वी मिस्ड आउट द फर्स्ट पॉइंट, sorry, we'll study this all these 3 methods once again. It may be owned by some person but its produce should be used by the community as a whole and not by the owner alone. See, it is owned by some person, like कुछ लोगों की ओन प्रॉपर्टी है बट वो क्या है, कम्युनिटी यूज़ के लिए है, कम्युनिटी को यूज़ करना है और वो ओनर अकेला यूज़ नहीं करेगा, राइट। Like we say that cooperative society and all, it is something that sort of, right, कि like प्रॉपर्टी प्राइवेट किसी ओनर की, एक 2-4 जन ओनर 2-4 जन मिल के प्रॉपर्टी ली है वो, और वो किसके लिए है, इट इज़ मेंट फॉर द कम्युनिटी यूज़ एज अ होल एंड नॉट द ओनर अकेला यूज़ नहीं करेगा, वो कम्युनिटी के साथ यूज़ करेगा। सेकेंड पॉइंट इज कॉमन ओनरशिप एंड यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी। कॉमन ओनरशिप या में कॉमन सब लोगों की मिलके प्रॉपर्टी है एंड यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी, कॉमन ओनरशिप है एंड यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी करना है। थर्ड इज है
common ownership but private use of property, or all these three methods, right? So these are the three methods. Aristotle favors the first, that is individual ownership but common use of private property. See, Aristotle क्या बोल रहा है, फर्स्ट वाला बोल रहा है, राइट? इंडिविजुअल ओनरशिप रखो बट वो कॉमन यूज के एज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी रखो. ही सेज इट इज clearly better that property should be private but the use of it common. See, एस्टरली क्या बोल रहा है, आप प्रॉपर्टी अकेले खरीदो, प्राइवेट रहने दो आपकी, बट उसका यूज सबको होने दो, राइट? जैसे अपन इंडिया में अपन देखते हैं गार्डन एंड ऑल, गवर्नमेंट का गार्डन रहता है. गार्डन किसका रहता है, गवर्नमेंट का रहता है. बट क्या खाली गवर्नमेंट के लोग यूज़ करते क्या उसको, नहीं, दे आर मेंट फॉर द कॉमन पीपल ऑल्सो. अभी आप पीएमटी में वगैरह आते हो बस, वो बस किसकी है, गवर्नमेंट की है. क्या आपके अकेले की है क्या, नहीं, गवर्नमेंट की बस है, बट उसको यूज़ कौन कर रहा है, वी कॉमन पीपल आर यूजिंग इट, राइट, टू ट्रैवल फ्रॉम, एंड इट इज़ द सर्विस गिवन बाय द गवर्नमेंट. सेम थिंग, ये आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, राइट, बट ये यूज़ कॉमन पर्पस के लिए भी हो सकती है, होनी चाहिए, ऐसे एरिस्टोटल बोल रहा है. प्राइवेट पोसेशन brings economic and moral advantage. Common use following from property spirit produce that unanimated which is desired the most. See, अब एरिस्टोटल क्या बोल रहे हैं, प्राइवेट पोजीशन रहा तो इकोनॉमिक मॉरल एडवांटेज मिलेगा, कॉमन यूज भी रहा तो क्या होगा, एक स्पिरिट रहेगा कि बाबा लाइक बहुत जैसे अपन पागल जैसे नहीं करेंगे, यार मेरी प्रॉपर्टी है, सब यूज़ कर रहे हैं, ये इतना प्राइवेट मेरा पोर्शन है और ये कॉमन सबके लिए है. थस एरिस्टोटल ट्राइज टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द individualistic and socialistic view and tries to combine the advantage drawn from the individual ownership with those from the public use of property. See, एरिस्टोटल क्या कर रहे हैं, he tries to make a balance between individual and society. इंडिविजुअल और सोसाइटी में बैलेंस करने की ट्राई कर रहे हैं, ताकि क्या है, इंडिविजुअल को के पास लैंड भी रहे, ओनरशिप भी रहे और उसका कॉमन में भी यूज़ हो, राइट? तो हर किसी को फ़ायदा होगा अच्छे से, एंड दे आर मेकिंग श्योर कि बाबा सब कुछ बैलेंस में हो. प्राइवेट ओनरशिप हैज़ इकोनॉमिक एंड मोर एडवांटेजेस. सी, प्राइवेट ओनरशिप क्या है, प्राइवेट ओनरशिप हैज़ इकोनॉमिक एंड मोर एडवांटेज है. द कॉमन यूज ऑफ द अदर हैंड क्रिएट्स यूनिटी. तो कॉमन, और एक एडवांटेज क्या है, अगर वो लैंड कॉमन में रही तो अपने आप हर जगह यूनिटी रहेगी, एवरीवन विल बी ट्रीटेड एज अ यूनिटी, हर एकता बनी रहेगी अपने यहाँ पे. इनफैक्ट एरिस्टोटल अडॉप्ट्स अ मिडल ऑफ द रोड कोर्स बिटवीन द टू एक्सट्रीम ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशलिज्म. तो व्हाट एरिस्टोटल इज डूइंग, एरिस्टोटल क्या है, वो मिडिल रोड रह रहे हैं, लाइक आप प्राइवेट प्रॉपर्टी भी रखो और थोड़ा सा पब्लिक यूज़ के लिए भी रखो. तो क्या है, इंडिविजुअलिज्म एंड सोशल दोनों में प्रॉपर बैलेंस बना रहेगा, एंड दोनों का भी फ़ायदा होगा, सोसाइटी का भी फ़ायदा होगा, इंडिविजुअल का भी फ़ायदा होगा, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप उसके ओनर हो, आपने कुछ चीज़ें आपके लिए रखा और कुछ पब्लिक के लिए रखा, तो क्या है, पब्लिक का भी फ़ायदा हो रहा है, आपका भी फ़ायदा हो रहा है, राइट? एंड जो सारी फीलिंग्स है ना, यूनिटी फीलिंग्स, हर कोई यूनिटी, बाकी सारे मॉरलिटी वगैरह, ये सारे डेवलप होते हैं, अपने आप फीलिंग भी अच्छी आती है सबको, एंड फ़ायदा किसको है, अपने आप स्टेट को होता है. I think we'll stop the lecture here. In next lecture, we'll study the kinds of property. Thank you.